समुंदर के किनारे एक गरीब मछुआरा आरव रहता था, जो रोज अपने बुरे दिन बदलने का सपना देखता था। आज बस जाल में अच्छी खासी मछलियां फंस जाएं, ताकि ये रोज भारी भरकम जिंदगी से मुझे राहत मिल जाए। आरव अपना जाल डालता है। जैसे ही जाल खींचता है, तभी उसमें एक सोने की खूबसूरत लड़की की मूर्ति फंस जाती है। ये क्या? मेरे जाल में एक सोने की मूर्ति, और वो भी एक लड़की की। अरे कितनी सुंदर मूर्ति है। अगर इसे बाजार में बेच दूं तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे और मेरी ये गरीबी भी दूर हो जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। आरव मूर्ति अपने साथ घर ले आता है। और अगले दिन आरव उस मूर्ति को लेकर बाजार जाता है। सेठ जी, ये मूर्ति रख लो। ये बहुत ही कीमती है और सोने की है। बस मुझे इसके बदले कुछ सोने के सिक्के दे दो। अरे सच में ये मूर्ति दिखने में बहुत सुंदर है। ठीक है, ये मूर्ति मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दे देता हूँ। सेठ मूर्ति को छूता है और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। सेठ जी, क्या हो गया? उठिए ना। लगता है कोई गड़बड़ है। मुझे साहूकार के पास जाना चाहिए। आरव मूर्ति लेकर साहूकार के पास ले जाता है। साहूकार जी, ये देखिए, सोने की मूर्ति कितनी सुंदर है। ये बिल्कुल सोने की है और लड़की की है। इसे रख लो और इसके बदले मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो। ये तो बहुत अच्छा सौदा है। इतनी बड़ी सोने की मूर्ति सिर्फ 100 सोने के सिक्कों में। ठीक है, मैं तुम्हें सिक्के देता हूँ, लेकिन मुझे मूर्ति दे दो। साहूकार मूर्ति को छूता है और अचानक वह भी बेहोश होकर गिर पड़ता है। अरे नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना सब बेहोश कैसे हो जाते हैं। तभी सेठ को होश आता है। अरे तू ये मूर्ति लेकर क्यों जा रहा है? मुझे दो ये मूर्ति। सेठ जी, आप तो अभी बेहोश हो गए थे। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे मूर्ति दीजिए, इसे मेरे गोदाम में रख दो और कल आकर अपने सोने के सिक्के ले लेना। ठीक है सेठ जी, मैं कल आऊंगा। आरव मूर्ति सेठ के गोदाम में रखकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह आरव की आंखें खुलती है और मूर्ति उसके आंगन में होती है। ये क्या? ये मूर्ति मेरे पास कैसे आ गई? ये मूर्ति तो मैंने कल सेठ को दे दी थी। नहीं, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं लग रही है। लेकिन सोने के सिक्के भी हैं। एक काम करता हूँ, कल कहीं और बेच कर आऊंगा। शायद मुझे अच्छी कीमत मिल जाए। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। आरव मूर्ति लेकर जाकर सभी सेठों को बेचता है, लेकिन सुबह होते ही मूर्ति उसके घर वापस आ जाती है। मैं पिछले कई दिनों से इसे बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये घूम फिरकर मेरे पास ही आ रही है। कहीं ये कोई बड़ा अभिशाप तो नहीं है? अब मैं क्या करूँ? लेकिन ये सोने की भी है। एक काम करता हूँ, इसे आसपास के बाजार में बेचता हूँ। शायद इसीलिए ये वापस आ जाती है। कल इसे जाकर बहुत दूर बाजार में बेचूंगा, तब जाकर शायद फिर ये वापस नहीं आएगी। आरव मूर्ति को रखकर सो जाता है, लेकिन ये बात गांव का एक लालची व्यक्ति खेमा सुन लेता है।
ये मूर्ति सोने की है और आरव इसे बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। आज रात को ही ये मूर्ति मैं चुरा लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर आधी रात को खेमा चोरी चुपके आरव के घर में जाता है और मूर्ति चुराकर भागने लगता है। तभी अचानक उसका हाथ मूर्ति से चिपक जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ मूर्ति से क्यों नहीं छूट रहा? और ये क्या, मेरा शरीर पत्थर का बन रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं। तभी खेमा पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। सुबह होते ही गांव वाले जैसे ही वहां से गुजरते हैं, ये कैसा अपशगुन है? अरे देखो, ये तो खेमा है ना, ये तो पत्थर की मूर्ति बन गया है। अरे ये तो एक अभिशापित मूर्ति है, जो भी इस मूर्ति को छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा। अरे कोई भी इस मूर्ति के पास मत जाना। लेकिन ये मूर्ति तो शायद मैंने आरव के हाथ में देखी थी। हाँ, मुझे याद आया, वो इस मूर्ति को लेकर बाजार में बेच रहा था सबको। और देखो, यही मूर्ति छूते हुए ये पत्थर की मूर्ति बन गया। अब कहाँ है आरव? आरव को बुलाओ। तभी ये शोर सुनकर आरव भी आ जाता है। क्या हुआ? और ये मूर्ति यहाँ कैसे आ गई? अरे ये श्रापित मूर्ति कहाँ से लेकर आया है? तेरी वजह से देख, खेमा को क्या हो गया। ये पत्थर की मूर्ति बन गया है, इसीलिए तुम इस मूर्ति को ले जाकर कहीं फेंक दो। हाँ, ये मूर्ति के साथ शायद तू भी श्रापित है। तूने जानबूझकर ये मूर्ति यहाँ लाकर रखी है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं ये मूर्ति लेकर यहाँ नहीं आया हूँ। ये तो मेरे जाल में फंसी थी। हम लोग कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम ये मूर्ति लेकर जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम मार खाओगे हम लोगों से। आरव मूर्ति को लेकर घने जंगलों की तरफ चला जाता है। पता नहीं इस मूर्ति में क्या है। खेमा कैसे पत्थर की मूर्ति में बदल सकता है? इतना सोचकर आरव मूर्ति लेकर घने जंगलों से जा रहा था। तभी उसे एक बाबा नजर आते हैं। आरव, कहाँ जा रहे हो इस मूर्ति को लेकर? आप इस मूर्ति को जानते हो? इसे मैं बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं बिक रही है। और पता नहीं, एक व्यक्ति ने इसे छूने की कोशिश की तो वो पत्थर की मूर्ति बन गया। ये मूर्ति तू नहीं बेच सकता। अब ये मूर्ति तुझसे जुड़ी हुई है। कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? भला मैं एक साधारण मछुआरा हूँ, फिर ये मूर्ति से मेरा क्या लेना देना हो सकता है? सुनो, अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, आखिर तुम्हारा इस मूर्ति से क्या रिश्ता है? बाबा अपने कमंडल से जल निकालते हैं। तभी आसमान में बिजली चमकती है। और वो सब के ऊपर छिट देते हैं। पिताजी, मैं एक गरीब मजदूर आरव से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। महर, तुम प्रेम करती हो। प्रेम करना गलत नहीं है। मैंने भी तुम्हारी माँ से प्रेम विवाह किया था, लेकिन तुम जानती हो, हमारे पड़ोसी राज्य का राजा तुम्हारी सुंदरता देखकर 2 साल पहले ही तुम्हारे लिए रिश्ता भेज चुका है। हम उसको मना नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें विवाह उसी राजा से करना होगा।
नहीं पिताजी, मैं आरव से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करूँगी। आप तो जानते हैं, प्रेम करना किसी के बस में नहीं होता है। हाँ महाराज, महर ठीक कह रही है। इसने प्रेम किया है तो उस राजा को हम मना कर देंगे। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मना कर देते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हम सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो साधारण राजा नहीं है, वो राजा के साथ एक जादूगर भी है। अब कुछ भी हो जाए, महर प्रेम करती है तो हमें ये रिश्ता स्वीकार करना ही होगा। ठीक है, सैनिकों, जाओ पड़ोसी राज्य के राजा को कह देना कि हमें उनका प्रस्ताव मंजूर नहीं है। राजकुमारी किसी और से प्रेम करती है और हम उसी के साथ धूमधाम से विवाह करेंगे। सैनिक आज्ञा लेकर निकल पड़ता है। और कुछ ही देर में पड़ोसी राज्य के राजा भानुदेव के पास पहुंचता है। सैनिकों, क्या खबर लाए हो मेरे ससुराल से? कब विवाह का उन्होंने मुहूर्त रखा है? महाराज, राजकुमारी महर ने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया है। अब वो एक मजदूर आरव से प्रेम करती हैं और उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हैं। इसीलिए मेरे महाराज ने कहा है कि मैं आपको आकर सूचना दे दूं कि आप राजकुमारी महर को माफ कर दीजिए और किसी और से विवाह कर लीजिए। क्या उसकी इतनी हिम्मत है? एक साधारण से लड़के के लिए उसने मेरा प्यार ठुकराया। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सैनिक वहां से आ जाता है। कुछ ही दिनों में राजकुमारी महर और आरव का धूमधाम से विवाह हो जाता है। राजकुमारी, हमारा विवाह तो हो गया है, लेकिन हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शायद कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे साथ। आप चिंता मत कीजिए, अब हम दोनों पति पत्नी हैं। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमने सच्चा प्रेम किया है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अचानक एक सैनिक भागते हुए आता है। महाराज, महाराज, गजब हो गया। महाराज, भानुदेव के कुछ सैनिकों ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। ये क्या हो गया? इसी दिन का डर था। मैं जानता था वो चुप नहीं बैठेगा। अब जल्दी से कुछ करो, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्या हुआ पिताजी? देखो पुत्री, हमने विवाह के लिए मना किया, पर भानुदेव ने अपनी सेना भेज दी। पता नहीं वो क्या करने वाला है। इसमें डरने वाली क्या बात है पिताजी? हम उनका सामना करेंगे। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी पूरे राज्य में काला बादल छा जाता है और तेज बिजली चमकने लगती है। ये कैसे हुआ? अभी तो पूरा राज्य रोशनी में था, अब अचानक काला बादल कैसे छा गया? यही तो उसकी विद्या का प्रभाव है। अब लगता नहीं कि हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। वो सैनिक दल के साथ अपनी जादुई शक्ति से भी हमसे मुकाबला करेगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और भानुदेव वहां पर आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी, मेरा प्रस्ताव ठुकराकर एक गरीब लड़के से विवाह करने की?
अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। छोड़ दो मेरी बेटी को, ये तुमसे प्रेम नहीं करती, इसे जाने दो। भानुदेव बिना कुछ कहे राजकुमारी मेहर और आरव को लेकर वहां से गायब हो जाता है और अपने महल में आ जाता है। तुम मुझे अपने महल में क्यों लाए हो? जाने दो मुझे, जाने दो। हमें जाने दो, हम दोनों सच्चा प्रेम करते थे तो विवाह किया है, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है, जाने दो। गुनाह है कि मैं इतने सालों से तुम्हारी सुंदरता पर मोहित था और तुम्हारे बालिक होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने एक मामूली लड़के से प्रेम किया। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मैं अब भी तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हूँ। नहीं, नहीं, मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पवित्रता कभी भंग नहीं कर सकती। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम कुछ भी कर लो, पर मुझे हासिल कभी नहीं कर पाओगे। मैं पहले से ही किसी की पत्नी हूँ। मेरी पत्नी को छूना भी मत, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम मुझे नहीं मिल सकती तो मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगा, समझ गई ना? नहीं, 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 तुम मुझे कभी अलग नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से, भगवान के लिए चले जाओ। बस बहुत हो गया। भानुदेव मंत्र पढ़ता है और राजकुमारी पर जादू करता है। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और राजकुमारी मेहर एक सुंदर सोने की मूर्ति में बदल जाती है। ये तुमने क्या किया? मेरी पत्नी को तुमने सोने की मूर्ति में क्यों बदल दिया? छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। तू चिंता मत कर, तुझे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों, इस मूर्ति को समंदर में फेंक दो ताकि किसी को ये मूर्ति ना मिले, और आरव को जंगल में ले जाकर मार कर फेंक दो। सैनिक मूर्ति लेकर समंदर में फेंक देता है और आरव को जंगल में ले जाकर मारकर फेंक देता है। लेकिन आरव की सांसें चल रही थी। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजरते हैं। अरे, इसे किसी ने मार दिया, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। साधु महाराज अपनी जादुई शक्ति से आरव के जख्मों को ठीक कर देते हैं। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ याद नहीं है। तुम्हारा नाम आरव है। तुम एक मछुआरे हो और इसी समंदर के किनारे मछलियां मारते हो। इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। इसी तरह तुम अपना जीवन जियो। ये सब क्या है? और ये मूर्ति मेरी पत्नी है? और आप जानते थे ये सब? हाँ, मैं ये सब जानता था। उस वक्त तुम बहुत कमजोर थे और समय भी सही नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। इसे किस्मत पर छोड़ दिया। जो किस्मत तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगी। मेरी पत्नी के साथ इतना कुछ गलत हुआ और मैंने इतने दिनों तक अपनी पत्नी को याद तक नहीं किया। बहुत गलत हुआ। अब मैं अपनी पत्नी को कैसे ठीक करूं? मेरी पत्नी कितनी पीड़ा में है। बाबा, मुझे कोई रास्ता बताइए जो मैं अपनी पत्नी को फिर से इंसान बना सकूं। इसके लिए तुम्हें भानुदेव के पास जाकर उसकी काली शक्ति समाप्त करनी होगी। उसका अहंकार तोड़ना होगा, तभी राजकुमारी अपने असली रूप में लौटेंगी। ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ, पर मैं एक साधारण इंसान हूँ। मैं जादूगर राजा का सामना कैसे करूँगा? वो तो मेरी चटनी बना देगा। तुम चिंता मत करो, मैं समय पर तुम्हारा साथ दूंगा। पहले तुम इसे ले जाकर उसके माता पिता के पास पहुंचाओ। वो दोनों रो रो कर पागल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं राजकुमारी महर की मूर्ति लेकर राजमहल जाता हूँ। फिर आरव राजकुमारी महर की मूर्ति लेकर राजमहल आता है। आरव, तुम जिंदा कैसे हो गए? और तुम ठीक तो हो? मेरी बेटी कहाँ है? उसका कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोग उसी दिन से परेशान हैं जब भानुदेव तुम दोनों को हमारे राज्य से ले गया था। हाँ, हमने सोचा था कि तुम और हमारी बेटी मारे गए होंगे। हमने सैनिक भेजे पर कहीं कोई पता नहीं चला। अगर तुम जिंदा हो तो मेरी बेटी कहाँ है? महाराज, माफ कर दीजिए, मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। ये जो सोने की मूर्ति है, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी महर है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी सोने की मूर्ति कैसे बन सकती है? मैंने सोचा था तुम दोनों मारे गए होंगे। जब भानुदेव हमें अपने महल में ले गया तब उसने महर को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की। महर ने मना किया, इसीलिए उसने अपनी जादुई शक्ति से महर को सोने की मूर्ति बनाकर समंदर में फेंक दिया और मुझे जंगल में मार कर फेंक दिया। पर साधु महाराज ने मेरी मदद की और मुझे बचा लिया, इसीलिए मैं जिंदा हूँ और अब मेरी याददाश्त वापस आ गई है। फिर अब मेरी बेटी को कैसे पहले जैसा बना सकते हैं? क्या करना होगा कि मेरी बेटी इस मूर्ति से फिर से इंसान बन जाए? मुझे भानुदेव के पास जाना होगा और उसे परास्त करना होगा, तभी राजकुमारी अपने असली रूप में लौटेंगी। पर तुम ये कैसे कर पाओगी? वो शक्तिशाली है, तुम कुछ नहीं कर सकती और वो जादूगरी भी करता है। तुम ये भूल कैसे सकते हो? तभी तेज रोशनी होती है और साधु महाराज प्रकट होते हैं। आप चिंता मत करिए रानी, ये काम संभव है, मैं इसमें मदद करूंगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? यह कैसे हो सकता है? साधु महाराज अपने कमंडल में हाथ डालते हैं और एक जादुई फूल निकालकर आरव के हाथ में देते हैं। ये फूल ले जाओ, ये कोई साधारण फूल नहीं है। मैंने इसे त्रिकुट पर्वत के गर्भ में कई वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त किया है। तब ब्रह्मदेव ने खुश होकर मुझे ये फूल दिया। जैसे ही तुम इसे राजा के सामने रखोगे, इस फूल से तेज रोशनी निकलेगी। उस रोशनी से भानुदेव की सारी शक्तियां इसमें समा जाएंगी और वो एक साधारण मनुष्य में बदल जाएगा। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी इसी समय राज्य के लिए निकल पड़ता हूँ। आरव सोने की मूर्ति वहीं छोड़कर पड़ोस राज्य की ओर निकल जाता है। कुछ ही देर में वो भानुदेव के राज्य में पहुंचता है। तुम जिंदा कैसे बच गए? सैनिकों, पकड़ो इसे और अभी फिर मार कर फेंक दो। जो नेक कर्म करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। राजा, तुमने हम सबके साथ अन्याय किया और धोखे से मारने की कोशिश की। जो सच्चाई पर विश्वास करता है उसकी रखवाली भगवान करते हैं। आज तेरी खतरनाक चाल का अंत होगा। तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तू एक मामूली इंसान है और मुझ जैसे जादूगर का कुछ नहीं कर सकता। आज मैं तुझे अपने जादू से जलाकर राख कर दूंगा। भानुदेव अपनी शक्ति का उपयोग करता है। तभी आरव फूल निकालता है और भानुदेव के सामने रख देता है। तभी फूल से तेज रोशनी निकलती है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल रहा है। ये कैसे हो सकता है? एक साधारण सा फूल मेरा शरीर कैसे जला सकता है? तुम ये क्या कर रहे हो? और तुम्हारे पास ये फूल कहाँ से आया? हटाओ हटाओ इसे मेरे सामने से, हटाओ।
ये कोई साधारण फूल नहीं है, बहुत ही पवित्र फूल है जो मुझे एक साधु महाराज ने दिया है। और इस फूल की दिव्यता से तुम्हें जलन इसीलिए हो रही है क्योंकि तुमने बहुत गलत किया है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इसकी सजा अब तुम्हें मिलेगी। और भानुदेव चीखता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और भानुदेव वृत्त में बदल जाता है। मेरी जवानी कहाँ चली गई? ये कैसे हो सकता है? मैं 80 साल के बूढ़े में कैसे बदल गया? तुमने ये क्या कर दिया? मुझे मेरी उम्र वापस करो। भगवान के लिए ऐसा जुर्म मेरे ऊपर मत करो। तुम्हें अपनी जवानी पर घमंड था ना, अब तेरी जवानी इस फूल में समा गई है। तू अब एक वृद्ध के रूप में जीवन जिएगा। भगवान के लिए ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो। लेकिन आरव बिना कोई जवाब दिए वापस लौट आता है। आरव जल्दी से राजमहल पहुंचता है। आरव, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे लगा तुझे कुछ हो गया होगा। किसी ने तुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? महाराज, रानी साहिबा, मैं ठीक हूँ, पर मेरी पत्नी की बात है, वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। ये जादुई फूल उसकी सारी जवानी और उसकी शक्ति अपने में समेट चुका है। अब भानुदेव बूढ़ा है और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो, ये फूल सच में चमत्कारी निकला। साधु महाराज, आज आपकी वजह से हम भानुदेव के जादू से बाहर निकल गए। ये तो बस मैंने तुम्हें फूल दिया था, बाकी साहस और हिम्मत सब आरव ने खुद दिखाया है। साधु महाराज, अब बताइए मेरी पत्नी को मैं कैसे उसके पहले वाले रूप में वापस लाऊं? मैं तो भानुदेव का गुरूर तोड़ चुका हूँ और उसने बहुत दुख उठाया है। तुम्हें एक और कड़ी परीक्षा देनी होगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अपनी पत्नी को पहले जैसा पवित्र और संपूर्ण रूप में लाना चाहता हूँ। अब तुम्हें अपना सबसे बड़ा त्याग करना होगा। तुम्हें अपनी बलि देनी होगी, तभी इस फूल की शक्ति पूरी तरह से जागृत हो जाएगी और ये मूर्ति फिर से इंसान बन जाएगी। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? अगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई और इसे भी कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हाँ साधु महाराज, मेरी बेटी तो पहले से ही इस सोने की मूर्ति में बदल चुकी है और इसकी बलि देने के बाद भी वो जीवित नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए महाराज। अगर इन दोनों का प्रेम सच्चा है तो कुछ भी उन्हें हरा नहीं सकेगा। मैं आपकी बेटी की रक्षा के लिए जो कर सकता हूँ करूँगा। आरव वहीं पास से ही एक खंजर उठाता है। तेज रोशनी फैलती है और मूर्ति में धीरे धीरे चमक फैलने लगती है और मेहर भी अपनी आंखें खोल देती है। ये क्या? मैं देख सकती हूँ। ये तो सच में चमत्कार हो गया। मैं देख सकती हूँ। पिताजी, माँ, आप दोनों ठीक तो है ना? मेरी बेटी, तू सच में वापस आ गई। ये कोई सपना तो नहीं है। तू इस मूर्ति से फिर से इंसान बन गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। तभी मेहर की नजर अचानक आरव के शरीर पर जाती है, जो जमीन पर निश्चल पड़ा था। ये क्या? आरव, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उठो ना, उठो आरव, उठो ना। बेटी, आरव ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो तुमसे इतना प्यार करता था
कि तुम्हें बचाने के लिए उसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरव, उठो, देखो, देखो, मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। अगर तुम नहीं जियोगे तो मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगी। महर के आंसू फूल पर गिरते ही और अचानक फूल से तेज रोशनी निकलती है और वो रोशनी आरव के शरीर को छूती है। ये तो सच में चमत्कार हो गया। प्रेम में इतनी शक्ति होती है, ये तो मैंने भी आज पहली बार देखा है। देखो, महर के आंसुओं ने आरव को फिर से जीवित कर दिया। सच कहा साधु महाराज, आज इन दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। प्रेम तो सोने को भी पिघाल सकता है और मृत्यु से भी जीवन लौटा सकता है। मैं सच में जीवित हूँ। महर, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम। मैं भी अब कभी दूर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। राजा, रानी और पूरा दरबार भावुक होकर इस दृश्य को देखते हैं। यह खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। गांव के लोग आपस में बातें करते हैं। सभी आरव की तारीफ करने लगते हैं। अरे तूने सुना, जो मछुआरा था ना आरव, वही इस राज्य का असली राजा निकला। क्या कह रहा है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अब उसकी याददाश्त लौट आई है और जो हमारी राजकुमारी वर्षों से गायब थी वो भी वापस आ गई है। ये तो सच में चमत्कार हुआ है। और उस दिन के बाद से आरव और महर राज्य के राजा और रानी बनकर सदा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।